सुप्रजोत्सना पुलकितयामिनी फूलकुसुमिता प्रमदनशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी। बचपन में जब भी ठोकर लगती तो माँ कहती, अगला कदम ध्यान से। ध्यान हमेशा अगले कदम पे होना चाहिए। जब मैंने ये मूवी देखी थी, आई नेवर रियली थॉट दैट आई विल बी मेकिंग अ वीडियो अबाउट इट वन डे एंड हाउ मच पावर दिस सिंपल लाइन होल्ड्स। ये लाइन ऐसी है जो इंसान का पर्सपेक्टिव चेंज कर सकती है टूवर्ड्स लाइफ। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ डीप दिस लाइन इज? हाय ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस सिंपल से कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज फोकसिंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेप। This line that is from movie ABCD 2 that life is all about next step. ये चीज मोटिवेशन व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने के लिए, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालने के लिए काफ़ी अच्छी है, पर आज हम इन सब चीज़ों से एक स्टेप फॉरवर्ड जाके बात करने वाले हैं कि हाउ लेट्स नॉट थिंक अबाउट ऑल दिस थिंग ऑन अ कॉन्शियस लेवल, इंस्टेड लेट्स ब्रेक देम डाउन, जस्ट सिट, रिलैक्स एंड थिंक अबाउट दीज थिंग्स इन अ वेरी इंट्रोस्पेक्टिव वे, और इसके बारे में गहराई से सोचते हैं आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम माई ओन स्टोरी। कुछ समय पहले तक मैं एक सिंड्रोम से पीड़ित थी, दैट इज लेट्स फिगर आउट एवरीथिंग फर्स्ट एंड देन वी विल वर्क सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, एक इंसान कोई चीज़ पे काम करने से पहले, या कोई ड्रीम सोचने से पहले, या कोई गोल सोचने से पहले उसके बारे में सारा इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करता है। मैं क्या थी, मैं कुछ भी चीज़ चालू करने से पहले आई यूज टू थिंक दैट आई एम नॉट केपेबल इनफ एंड दैट्स वाई आई नीड टू नो एवरीथिंग रिगार्डिंग दैट। मुझे सब कुछ कर लेना है, मुझे उसके बारे में पढ़ लेना है, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन इसमें इंस्पायरिंग लोग हैं, सब पढ़ लूँगी एंड देन ओनली आई स्टार्ट वर्किंग। वाओ। एग्जाम्पल, मैं कोडिंग करती थी कॉलेज में, मतलब मैं कोडिंग करना चाहती थी, करती तो मैं अब हूँ पर पहले मैं करना चाहती थी। सो आई वॉन्टेड टू स्टार्ट कोडिंग, और मैंने फर्स्ट कोडिंग की क्लास अटेंड करी थी। तब मैंने ये सोचा था कि ओ माय गॉड, कोडिंग में तो इतनी सारी लैंग्वेजेस है, मुझे सब लैंग्वेजेस के बारे में जान लेना है, मुझे सब एरर्स के बारे में जान लेना है, मुझे सारी लाइब्रेरीज जान लेनी, मुझे सब जान लेना है। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, देन ओनली आई विल बी इनफ टू स्टार्ट कोडिंग। वाओ, व्हाट अ डम माइंडसेट आई वाज हैविंग। और मुझे पता है ये किसी की गलती नहीं है, मेरी भी गलती नहीं थी। दिस इज हाउ वी आर टॉट एंड दिस इज हाउ वी आर मोल्डेड व्हेन वी ग्रो अप, कि तुम पहले सब फिगर आउट कर लो, फिगर आउट योर लाइफ, फिगर आउट एवरीथिंग, फिगर आउट योर करियर। हम सब चाहते हैं पहले फिगर आउट करना, और हम जब फिगर आउट नहीं कर पाते हैं वी फील सो लॉस्ट एंड टेरेबल। हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। हम चाहते हैं वो हर चीज जोड़ने की जो हमें पता भी नहीं है टूटेगी कि नहीं। वी ट्राई टू फिक्स थिंग्स बिफोर इट गेट्स ब्रोकन। व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर वी? हम सब फिक्स कर लेना चाहते हैं, और इसी कारण से मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में नहीं कर पाई जो मैं करना चाहती थी, और वो एक समय के बाद छूट गई। मैं कुछ करती थी, मैं चालू करती थी, मैं उसके बारे में पूरा व्हाट वी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाती थी, बिकॉज आवर ब्रेन इज नॉट मेड फॉर दैट। आवर ब्रेन इज मेड फॉर थिंकिंग, वो कलेक्शन के लिए नहीं है। और मुझे लगता था कि मैं इनफ ही नहीं, मैं केपेबल नहीं हूँ, मैं इनफ नहीं हूँ, एंड दैट्स द रीजन आई स्टॉप डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स। पर कुछ समय पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे बताया था कि व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार, जो आपकी हेडलाइट होती है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक फोकस कर पाती है, उसके आगे आप नहीं देख पाते हो। तो बट एज यू मूव फॉरवर्ड्स, अपने आप रास्ते क्लियर होते जाते हैं, अपने आप रास्ता क्लियर होते जाता है, अपने आप यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स बियॉन्ड। तुम यहाँ खड़े और तुम यहाँ तक ही देख पाते हो, बट व्हेन एंड यू थिंक दैट हम आगे तो देख ही नहीं पा रहे, हम चलेंगे कैसे, अब तो हमें यही, तो हमें लगता है वी आर स्टक हियर, बट दैट्स नॉट ट्रू। एंड दैट एग्जाम्पल मेड मी थिंक दैट व्हाट एम आई इवन डूइंग। मैं कुछ चीज़ चालू करने से पहले ही उसके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ।
सो आई नो वी ऑल हैव दीज काइंड ऑफ थॉट्स, बट इसका एक बहुत ज़्यादा गहरा नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ सकता है. थिंकिंग वी दिस figure out everything the can lead us to a phase of thinking that we are not capable enough. ये हम सोचते हैं कि हम पहले फिगर आउट कर लेंगे, तो हम कभी फिगर आउट कर नहीं पाते और उस कारण से हमें लगता है कि हम शायद केपेबल ही नहीं है, हम शायद इनफ ही नहीं है इस चीज़ के लिए, विच इज़ नॉट ट्रू, विच इज़ एंटायर बुलशिट. तो मतलब क्या करते हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? And we cannot blame anyone for this. But what we can do is, starting from today, let's try to focus on our next step. Let's become aware of next action that we are going to take, and let's get out of this loop or syndrome or anything or whatever you want to call. बाहर निकलते हैं यार इससे हम अपना इनक्रेडिबल पोटेंशियल लूज करें, जस्ट वेस्ट. और there is no end goal, इसका कोई रिजल्ट नहीं है, there is no output, no outcome for this. So let me tell you how this mindset can help you achieve your goal. First one is, it helps us to become a better problem solver. ये और problem solving I feel are very interconnected. प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें क्या करना पड़ता है? इन प्रॉब्लम सॉल्विंग वी हैव टू फोकस ऑन द नेक्स्ट स्टेप. अब हम इसके बाद क्या करें? बिकॉज प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमें देर इज नो ऑलरेडी बनाया हुआ एक इनपुट है, हमें ऑलरेडी बनाया हुआ दिया जा रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं होता है. इन प्रॉब्लम सॉल्विंग वी हैव टू थिंक एंड वी हैव टू गेट टू द सोल्यूशन. एंड हाउ वी विल गेट टू द सोल्यूशन? बाय वॉकिंग वन स्टेप. ऐसे ही हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. तो आई फील दैट दिस माइंडसेट विल रियली हेल्प यू बिकम अ वेरी गुड प्रॉब्लम सॉल्वर. और ये माइंडसेट बार बार प्रैक्टिस करने पर ही आएगा. सेकेंड वन इज, this mindset will help you accept your own failures and your setbacks. जो चीज़ हमने कभी नहीं करी और जो चीज़ हम पहले फिगर आउट वाले प्लान में तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कहाँ फेल होने वाले, हम कहाँ फेल होंगे. पर ये माइंडसेट हमें हेल्प करेगा कि हम फेलियर को एक्सेप्ट करें एंड वी मूव फॉरवर्ड. लेट्स वहाँ स्टक होके ना रह जाए. मूविंग फॉरवर्ड इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक दिस माइंडसेट विल हेल्प यू बिकम बेटर फ्रॉम योर पास्ट और फ्रॉम प्रीवियस वर्जन ऑफ योर सेल्फ. थर्ड वन इज, इट हेल्प अस टू बिकम अवेलेबल टू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज. हम पहले ही फिगर आउट कर लेते हैं तो हम अपने आप को एक बॉक्स में बंद कर लेंगे कि अब हम बस इस प्लान के अलावा तो कुछ नहीं करने वाले. बट व्हेन वी ओपन द बॉक्स, when we start taking one step, we become aware of lot of opportunities coming our way. और हम क्या क्या फायदे, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, हमें उन सब के बारे में पता पड़ेगा. So it's kind of opening ourselves to more opportunities, which is very good. And the last one is, which is very important, I feel, that it gives us a attitude of never giving up. When we focus on next step, हम कभी गिव अप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अब हम फेल हो गए. अब हम सोचेंगे अब नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बात क्या कर सकते हैं. हमारा दिमाग उसमें ही चलेगा. हम ऐसा सोचेंगे ही नहीं कि दैट नाउ आवर लाइफ इज खत्म, अब हमारे गोल्स खत्म, ड्रीम खत्म. नहीं, इट विल गिव यू अ नेवर गिव अप एटीट्यूड, which is very crucial in this world to survive or to become better. So these were the 4 points that we can acquire by having this mindset, that is focusing on next step mindset. Let's call it focusing on next step mindset. और उसका contrast है I will figure out everything before वाला mindset. उसको हटाओ और इसको अपनाओ. Let's start changing our patterns, let's start changing our habits, let's break things smaller. Or so I hope that you guys like this video and इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करा होगा. एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए, उससे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज शेयर करो यार अपने दोस्तों से. ऐसे क्या कर रहे हो? शेयर इट, subscribe to my channel and like it, and wait for my next video. Bye.